हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल से हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 में वर्णन किया जाता है कि हे आचार्य, आपके ज़हीन शिष्य द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न के जरिए मोर्चाबंद खड़ी पांडवों के बेटों की इस सेना को देखिए। हाँ, जब धृतराष्ट्र ने पूछा तो संजय ने बताना शुरू किया और संजय ने कहा कि राजा दुर्योधन अपने गुरु और कुरु सेना के सिपासालार सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहा कि हे आचार्य, आपके ज़हीन शिष्य द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न के जरिए मोर्चाबंद खड़ी इस पांडवों की सेना को देखिए। माफा में प्रपात जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि राजनीति में माहिर थे दुर्योधन, जिस कारण से वो जाकर के ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य की खामियों की तरफ इशारा करता है कि देखिए द्रोणाचार्य जी, द्रौपदी के पिता और अर्जुन के ससुर द्रुपद से कुछ सियासी झगड़ा था। द्रोणाचार्य का और द्रुपद महाराज का एक दूसरे के साथ कुछ सियासी झगड़ा था, इसके विषय में कभी चर्चा करेंगे। तो इनकी आपस में नहीं बनती थी और द्रुपद महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ से द्रौपदी को प्राप्त किया और अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके, द्रोणाचार्य को मार सके, उन्होंने सही यज्ञ किया था। तो उन्हें धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई थी और द्रौपदी की प्राप्ति हुई थी यज्ञ से, अग्नि से। उन्हें जब ऐसा वरदान के तौर पे बेटा मिला जो द्रोणाचार्य को मार सके, तो द्रोणाचार्य अच्छी तरह ये जानते थे। फिर भी द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। और द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण भी थे, इसलिए द्रोणाचार्य जानते थे कि ये बेटा ये बड़ा होकर के मेरा वध करेगा। द्रुपद ने इसे यज्ञ से प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के धृष्टद्युम्न को युद्ध कला सिखाई, युद्ध की शिक्षा दी, तमाम तरह की युद्ध की शिक्षाएं दी। और जब द्रोणाचार्य से युद्ध की शिक्षा प्राप्त कर ली धृष्टद्युम्न ने, और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो द्रोणाचार्य के यही शिष्य धृष्टद्युम्न पांडवों की ओर से लड़ रहा था और द्रौपदी का भाई भी था, तो इस प्रकार से ये पांडवों का साला भी था। और धृष्टद्युम्न पांडवों की ओर से लड़ रहा था, ना सिर्फ लड़ रहा था बल्कि उनकी फौज का सिपा सालार भी था, यानी लीड करने वाला वही थे, वे सिपा सालार थे, सेनापति थे धृष्टद्युम्न। तो इसलिए दुर्योधन जो है उनको ये मोहतात करता है, इशारा करता है कि ये देखो ये आपकी गलती है, जिसको आपने सिखाया, जो कि आपके दुश्मन का बेटा था, आपने फिर भी इसको सिखाया और आज देखो युद्ध स्थल में पांडवों का साथ दे रहा है और उनका सेनापति बन के आपके सामने खड़ा है, तो आप जरा मोहतात रहिएगा। यानी वो बता रहा है कि आपने गलती की है और इसी प्रकार से आप पांडवों से प्रेम करते हो और अर्जुन आपका लाडला शिष्य है, आप अर्जुन से बहुत प्यार करते हो, अर्जुन आपसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा ना हो कि युद्ध में भी आप कोई नरमी दिखाओ। ये आपकी नरमी का प्रणाम है, जिसने आपसे सीखा आज आपके सामने युद्ध करने के लिए खड़ा है धृष्टद्युम्न। ऐसे ही पांडवों से आप प्यार करते हो, ऐसा ना हो कि युद्ध में आप किसी प्रकार की कोई नरमी दिखाओ। तो आपने किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं दिखानी है। राजा दुर्योधन धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य से ऐसा कह रहा है कि आपने कोई नरमी नहीं दिखानी है और आपने जो है किसी तरह से भी नरमी नहीं दिखानी है पांडवों के लिए या अर्जुन के लिए, ऐसा ना हो कि हम युद्ध हार जाए। तो इस प्रकार से राजनीति को दुर्योधन अच्छी तरह से जानता था, समझता था, इसलिए वो जाकर के अपने गुरु से ऐसा कहता है, ठीक है, उनको मोहताज होने के लिए इशारा करता है। तो ये श्लोक नंबर 3 था, इसको सुनिए, मजीद हमारा प्रचार और कार्य जारी रहेगा। हरे कृष्णा।